हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल RKLS मैथ क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसमें हम लोग बहुपद को समझेंगे और बहुपद को पहचानने का जो नियम होता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आप वीडियो को स्किप बिना किए अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो क्वेश्चन है, बहुपद हम किसे कहेंगे। तो बहुपद हम किसे कहेंगे, तो लिखेंगे कि बहुपद, या लिखेंगे वैसा बीजगणितीय व्यंजक, वैसा बीजगणितीय व्यंजक, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे 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 हम बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब, पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है कि पूर्ण संख्या जो होता है, जीरो से हमारा स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 कुछ इस प्रकार से जाता है। ठीक है। तो पूर्ण संख्या अगर चर का घात, चर कहने का मतलब कि जो XYZ होगा उसमें अगर चर का घात, उसका यानी पावर अगर पूर्ण संख्या होगा तो वह बहुपद होगा, और नहीं तो बहुपद वो नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जैसे हम कहेंगे 4x + 5, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर जो x है उसका घात कितना है, 1 है, इसलिए बहुपद है। हम कहेंगे कि 5x² + 5 + 5x + 2 ये बहुपद है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी देखिए चर का घात 2 है, यहाँ चर का घात कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 2 और 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, तो इसलिए ये भी बहुपद है। हम कहेंगे 4x³ + 5x² + 6x + 4, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बिल्कुल बहुपद है। अगर हम इस यहीं पर पूछेंगे, अब इत्यादि कर देते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहीं पर अगर आपसे हम पूछे कि बताओ बताओ कि 4x² + 4/x क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल बहुपद नहीं है। ये बहुपद इसीलिए नहीं है क्योंकि 4x² प्लस ये 4 बट्टा में x है, इसका पावर अभी कितना है, तो इसका पावर अभी 1 है, और ये पावर जब ऊपर जाता है तो ये पावर हो जाता है क्या, माइनस। तो देखो x का यहाँ पर घात यानी पावर कितना हो गया, माइनस। क्या माइनस वाला पूर्ण संख्या में होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुपद को समझेंगे। जैसे हम पूछेंगे, और ये अगर आप समझ गए होंगे, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके बाद बताते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार हैं, और कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद, अब इसको मिटा देते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुपद को पहचानने का ट्रिक, जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष 100% पूछे जाते हैं। बहुपद को पहचानने का ट्रिक,
बहुपद को पहचानने का ट्रिक। क्या ट्रिक होता है बहुपद को पहचानने का? देखो बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, मान लो 1 नंबर प्रश्न कि बताओ 4x² प्लस 5x प्लस रूट एक्स क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब सीखेंगे कि बहुपद को पहचानने के ट्रिक में कि बहुपद को अगर हम कैसे पहचाने। अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, ठीक है, तो कैसे हम बताएंगे? जैसे 4x² प्लस 5x प्लस रूट एक्स है, क्या यह बहुपद है? तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए इसका घात, इस चर का घात तो 2 है, इस चर का घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर है रूट एक्स, यहाँ पर क्या है? रूट एक्स है। और रूट एक्स कहने का मतलब होता है कि वहाँ पर एक्स का पावर 1/2, कहेंगे रूट वाई, इसका मतलब क्या? वाई की पावर 1/2। तो देखिए पावर जो 1/2 आया, ये 1/2 क्या पूर्ण संख्या में है? नहीं है। हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए हैं कि बहुपद वही होगा जिसमें अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 6 होता है। तो इस प्रकार का संख्या अगर पावर में रहे तो बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। एक दूसरा क्वेश्चन हम अगर पूछ लेते हैं कि बताओ 5x³ प्लस 6x प्लस 4 क्या ये बहुपद है? तो कहेंगे हाँ ये बिल्कुल बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। यह बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x का पावर q है, चर का घात 3 है और चर का घात यहाँ पर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए यह जो है बहुपद है।